चलिए देखिए, हम लोग पिछले क्लास कंटिन्यूटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कंटिन्यूटी। तो हम लोग पहला क्लास जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, पहला क्लास हम लोग पहले कंसेप्ट लिए, जो लिमिट पढ़ने से पहले जिस कंसेप्ट की जरूरत होती है उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़े। मतलब आपको वहाँ बताया गया कि कंटिन्यूटी में लिमिट का यूज होता है और लिमिट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे लिमिट्स बनते हैं, ये सब हम लोग उसमें सबसे मेन था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूरी तरह से कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब क्लियर हो जाता है उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है उसका टेस्ट कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि फंक्शन उस पॉइंट पे, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट पे वो टूटा हुआ है कि फिर नहीं टूटा हुआ, उसका कैसे पता लगाएंगे। तो इसका भी कंसेप्ट पूरा ग्राफ के द्वारा आपको हम समझाए हैं, ग्राफ छाप के एकदम समझाए हैं कि वो कंटिन्यूअस होने पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होना है। यदि किसी तरह से वो थोड़ा सा भी अनइक्वल हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो गया, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, या तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, या तो फंक्शन का वैल्यू, तीनों में से कोई भी दो क्या हो जाए, मतलब एक कोई भी अनइक्वल हो गया, तीनों में से एक बराबर नहीं है किसी का, तो समझ जाने को क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का चेक में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ही मेन टेस्ट है। मतलब तीन टेस्ट करना है हम लोग को, पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तीनों टेस्ट हम लोग करेंगे, तीनों में यदि हमको इक्वल इक्वल आंसर मिलेगा तो बोलेंगे कि उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, यदि इक्वल नहीं मिलेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस है। समझे ना? तो हम लोग को एक क्वेश्चन एग्जांपल का, आज हम लोग पूरा एग्जांपल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि बोल रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये जो है इस पार्टिकुलर साइन है। बहुत सारे स्टूडेंट इनको नहीं जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आप लोग को बताएंगे। बोल रहा है कि सो दैट एफ एक्स, जो बड़ा ब्रैकेट, जो कैपिटल ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं उस साइज में है, और x है, और ये नहीं है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, जहां n एक इंटीजर है। n क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। मतलब n का वैल्यू जो है पूरा पूरी नंबर पे है, एकदम परफेक्ट नंबर पे है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस साइन के बारे में समझते हैं कि एफ एक्स मतलब ये है, तो मतलब सर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसका मतलब जानते होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज होता है? ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, और इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो हम लोग इस x के जगह जैसे रख दिया, मान लीजिए 3.58, 3.58, तो आपको यहां पर देना पड़ेगा 3.58। तो इसका वैल्यू वास्तव में क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन में देखिए ये जो है 3 है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो कहीं ना कहीं 3 भी होगा और कहीं ना कहीं 4 भी होगा, और इधर अपना क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, और इधर 4 के बाद 5, 6 डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो जो हम लोग का पॉइंट है यहाँ पर, वो पॉइंट कहाँ पर होगा? 3 और 4 के बीच होगा। तो बीच में एकदम बीचों बीच तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इधर हम लोग दे दिए। ये जो बड़ा सा लाइन हम ड्रॉ किए, ये क्या इंडिकेट किया जानते हो? 3.58 को। तो 3.58 जिस लाइन पर है वो एक लंबा सा लाइन हम लोग खींच दिए। अब ये लाइन किया गया, जो हॉरिजॉन्टल था, मतलब एक्स एक्सिस के जैसा जो लाइन था, उसको 2 टुकड़ा कर दिया। क्या किया? 2 टुकड़ा कर दिया। तो दोनों टुकड़ा का लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में इंटीजर में सबसे बड़ा 3 है, 3 से बड़ा कोई दिखा दीजिए यहाँ पर इंटीजर। अब 3.1, 3.2 बोलेगा तो इंटीजर थोड़ी है, पूर्णांक मतलब 3 है, 3 के बाद अब 4 आएगा तभी पूर्णांक होगा। तो 4 क्या इस लाइन के इधर है? नहीं, इस लाइन के इधर जो है, तो इधर का सबसे बड़ा वैल्यू 3 है, और इधर का सबसे बड़ा वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह किसको सकते हैं? 3 को। 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कोई भी, कितना भी हम लोग बड़ा वैल्यू रखें, यहाँ पर आप इस तरह का एक डायग्राम छाप के आप पता लगा सकते हैं कि उसका कितना वैल्यू होगा। उसका याद रखिएगा हमेशा कि मैक्सिमम तो हम लोग लेफ्ट साइड का वैल्यू बताएंगे, राइट साइड तो इन्फिनिटी नहीं बता पाए, पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी रख दें,
हम आपको जैसे बताते हैं कि 2.99, तो 2.99 होगा तो देखिए ये होगा 3, ये होगा 2, उसका होगा यहाँ 4, यहाँ होगा 1 और 0 होते जाएगा। तो 2.99 क्या होगा, 3 से थोड़ा सा भी पहले होगा तो भी होगा, हाँ, तो यहाँ होगा 2.99। तो बताइए कि 2.99 का लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन, 2 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, राइट साइड में तो बड़ा को कह ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन करना है कि n एक इंटीजर है तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन टूटा हुआ होगा, वो आप बताइए। जहां n का कोई वैल्यू फिक्स नहीं दिया, मतलब n की जगह यदि 1 होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 3 होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसी तरह से हम लोग को दिखाना है कि कोई भी इंटीजर के लिए ये फंक्शन, मतलब कोई भी इंटीजर है सबके लिए क्या है, टूटा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। तो एंड पॉइंट एक मान लेते हैं, एंड मान क्या लेते हैं, पॉइंट तो दिया हुआ है, एंड पॉइंट इज x इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर, लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z, z मतलब समझा इंटीजर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर f n का वैल्यू, तो देखिए जब इंटीजर खुद ही रखा जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही होगा, मतलब यही लाइन जो 3 के ऊपर चढ़ जाता तो 3 ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता, 3 ही मैक्सिमम वैल्यू होता है, समझे ना। तो 3 ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसी तरह n है तो n ही उसका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f n माइनस h, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोग जानते हैं कि n से थोड़ा कम लिया जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और n माइनस h, तो यहाँ पर x रखोगे तो यहाँ x आया, यहाँ पर n माइनस h तो यहाँ भी क्या आएगा, n माइनस h। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए मान लीजिए कि n बराबर मान लेते हैं 3, क्या मानते हैं 3, तो n माइनस h कितना होगा आपके हिसाब से, लगभग 2.999 ले सकते हैं कि नहीं होगा। तो आप बताएं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। तो n का मान जितना है, n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे एक कम है n, हाँ, तो इसका आप क्या लीजिएगा जानते हैं, n माइनस 1 लीजिएगा। n जितना भी रहेगा, 50 रहे तो 49 आएगा, 50 रहे तो 49 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिक्कत। चलिए तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में ये चीज हम लोग इसका वैल्यू है, तो यहीं पर हम लोग को दिख गया कि इसका फंक्शन वैल्यू n और लेफ्ट हैंड लिमिट n माइनस 1 अलग अलग, तो यहीं पर हो गया। तो आपको थर्ड वाला चेक कर भी सकते हैं, नहीं कर लीजिए, हम लोग क्या दिक्कत है। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर भरेंगे। हाँ, तो आपको हम बताएं कि यदि ये 3 है, n का वैल्यू 3, तो जो मेरा n प्लस h होगा वो हो सके तो इस तरह आएगा, क्या जानते हो, 3.001, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 3 से थोड़ा आगे यदि बनाएंगे तो इसका लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 3 नजर आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, n आएगा। तो 2 को तो ठीक है n नहीं, एक तो मिस्टेक हुआ और उसी मिस्टेक के कारण, वही अनइक्वल वैल्यू के कारण ये मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि fn जो है वो नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट अनइक्वल है राइट हैंड लिमिट का, है ना। इसीलिए fx क्या है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, ये n पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब ये जितना इंटीजर वैल्यू है सबके लिए फंक्शन क्या होगा, टूटा हुआ होगा। समझ में आया आप लोगों को, चलिए राइट नाउ, वेरी गुड। चलिए देखिए अब हम लोग फिर उसी के नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, fx इक्वल टू दे दिया है और पॉइंट दे दिया, मतलब इस फंक्शन का इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करें। किसको चेक करें, कंटिन्यूटी को चेक करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन दैट fx इक्वल टू दिया हुआ है मॉड साइन x बाय x और यहाँ 1, ये है x नॉट इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0,
एंड पॉइंट इज जीरो ही है, एंड पॉइंट इज x इक्वल टू जीरो। मतलब बोल रहा है कि जीरो पर इसका कंटिन्यूटी का चेक करें, टेस्ट करें होगा कि नहीं होगा कंटिन्यूअस, वो बता पूछने बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी हैव। आप फंक्शन का मतलब समझें कि यदि जीरो रखोगे तो फंक्शन का वैल्यू 1, और जीरो नहीं रखोगे मतलब जीरो से कम रखो चाहे जीरो से ज्यादा रखो, दोनों अवस्था में एफ का वैल्यू इस फंक्शन से मतलब फंक्शन का जो वैल्यू आएगा इस रूल से आएगा, समझे ना। तो देखिए वी हैव एफ जीरो कितना आएगा 1। अब लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h, तो हो गया मेरा लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h मतलब f माइनस h। अब हम लोग क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो और माइनस h, देखिए तो माइनस मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ यदि माइनस h रखेंगे तो इस दोनों जगह में माइनस h रखा जाएगा, मतलब मोड साइन माइनस h और बाय में माइनस h। तो ये हो गया मेरा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये माइनस टू बाहर होता है साइन में और नीचे माइनस h, लेकिन मोड में बाहर नहीं होता है। मोड जब हट जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मोड हटने पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन h हो जाएगा और नीचे h, और जो -1 है उस माइनस को तुम ऊपर में ही लिख दो। आप इसका जानते हो -1 होगा क्योंकि साइन h बाय h का 1, साइन h बाय, आप 11th में पढ़े हैं कि नहीं, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाय x होने पर 1, तो बाहर में माइनस था तो -1 होगा। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि f जीरो बताया 1 और ये बताया -1। तो थर्ड वाला चेक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। थर्ड अब कुछ भी आएगा तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस से कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f जीरो, इसीलिए f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? चलिए राइट नाउ चलिए तो हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 झारखंड बोर्ड में पूछ चुका है और इम्पोर्टेंट है, हो सके तो फिर रिपीट होगा या इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से आपको प्रैक्टिस होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि माना कि f(x) इक्वल टू इतना है और दिखाइए कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा -3 पर और डिसकंटिन्यूअस होगा 3 पर। इसमें दो टेस्ट है, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही टेस्ट तुमको करने बोलेगा, मतलब या तो बोलेगा डिसकंटिन्यूअस से 3 पर दिखाओ या तो बोलेगा कंटिन्यूअस से -3 पर दिखाओ, दो को में से कोई एक ही को बोलेगा। नहीं तो इसमें आपको 2 बार लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 बार राइट हैंड लिमिट, 2 बार फंक्शन का वैल्यू, आपको डबल वर्क करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, समझे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन दैट f(x) इक्वल टू mod x प्लस 3, ये तब यूज करना है जब x लेस देन इक्वल टू -3, -2x यदि -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, और 6x प्लस 2 ये तभी यूज करना है यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो गिवन दैट इतना एंड पॉइंट्स आर दोनों ले लेते हैं, एंड पॉइंट्स आर, एक है x इक्वल टू -3 एंड एक है x इक्वल टू 3। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक एट x इक्वल टू -3। सबसे पहले हम लोग कहां पर चेक करेंगे, -3। तो लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है f -3। तो f -3 मतलब x के मान यदि हम -3 रखेंगे तो बोल रहा है कि यहीं से निकलेगा। x का मान यदि -3 से कम या -3 के इक्वल रहे तो f(x) का वैल्यू इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो यहाँ यदि हम -3 रखते हैं तो यहाँ भी आपको -3 रखना पड़ेगा, mod -3 और +3, तो ये 6 होगा, क्योंकि मोड के अंदर माइनस रहेगा तो भी उसको प्लस ही वैल्यू आता है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए अब लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करता है, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 और -h, मतलब जो भी पॉइंट है उससे भी थोड़ा कम रहता है। तो -3 से भी थोड़ा कम हो गया तो मतलब और कम हो गया। तो x का मान यदि -3 से कम रहा तो यहाँ पर जो रखोगे यहाँ इसी फॉर्मूला से निकलना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, -3 -h, तो यहाँ भी लिखाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 mod -3 -h
और प्लस 3। अब h का मान डायरेक्ट यहाँ 0 रखा जाएगा लिमिट में। तो यदि डायरेक्ट हम h का मान 0 रखते हैं यहाँ पर, तो ये 0 रखेंगे तो हो जाएगा -3 mod और +3, ये भी आ गया 6। फिर आ जाएगा ये राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, मतलब -3 से थोड़ा अधिक, -3 से थोड़ा अधिक। तो -3 से बोल रहा है अधिक और 3 से कम। तो -3 से थोड़ा अधिक होने पर 3 से कम रहेगा। -3 में ये थोड़ा सा अधिक हुआ तो 3 से कम रहेगा, लेकिन -3 से अधिक रहेगा। मतलब इस कंडीशन को बीच वाला जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कर रहा है? बीच वाला। मतलब यहाँ पर x रखोगे तो उसको -2 गुना x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो रखे हैं, क्या रखे हैं? -3 प्लस h। तो इसको क्या करना पड़ेगा? -2 गुना करके लिखना पड़ेगा। कितना करके? तो जब भी h का मान हम 0 रखेंगे तो -2 और यहाँ -3 प्लस 0, तो माइनस प्लस 6, तीनों क्या आया? एक ही आया, इक्वल आया। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f-3 इक्वल है, इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन f(x) इक्वल टू -3। हो गया आंसर, प्रूफ हो गया। ये हम लोग एक प्रूफ भी करना था। अब हमको बोल रहा है कि आप ये भी साबित करें कि ये फंक्शन जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लिखेंगे अगेन, मतलब फिर, कंसीडर मतलब विचार कीजिए, चेक कीजिए। अगेन चेक एट x इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव f3, नहीं हमारे पास है ना, वी हैव f3 का मान कितना होगा आप लोग बताइए। तो x का मान यदि हम 3 लेते हैं तो 3 के इक्वल नीचे में लेने को है। तो वहां जो 3 रखेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 2 20 होगा। फिर आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f जो भी पॉइंट है उससे थोड़ा कम, 3 माइनस h। तो 3 से यदि आप कम लेते हैं, थोड़ा सा 3 से आप कम लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3 से कम लेने पर आपको बीच वाली 3 से कम और 3 में थोड़ा कम होगा यदि, तो -3 से ऊपर ही रहेगा और 3 से थोड़ा कम होगा तो बीच वाला। तो यहाँ पर जो लिखे हैं उसके आगे -2 लगेगा, -2 और 3 माइनस h। अब h का मान 0 रखते तो कितना होगा जी? -6 होगा। तो -6 हुआ, एगो में 20 आया, दोनों इक्वल आया क्या? नहीं आया। यहाँ लिखेंगे चूंकि f3 जो है वो नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसीलिए f(x) इज क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत? चलिए राइट नाउ। चलिए देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिए हुए हैं। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। थोड़ा उस क्वेश्चन टाइप जो अभी हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं उससे थोड़ा सा चेंजिंग है। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के का किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग फंक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है वो कंटिन्यूअस होगा 0 पर, मतलब के का क्या मान रखने से वो 0 होगा। जैसे देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड वैल्यू 5 आया, राइट हैंड वैल्यू आया 5 और फंक्शन का वैल्यू आया के। तो के का मान यदि 5 आता तो कंटिन्यूअस होता, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये आपको पूछ रहा है कि के किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, के किस वैल्यू के लिए। तो देखिए बनाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वी हैव, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, गिवन दैट, और एक बार तुम लोग ये लिख लेना। तो वी हैव हमारे पास है f0 कितना है जी? के। f0 का मान के। फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, मतलब 0 से थोड़ा कम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। तो माइनस h का कितना होगा? देखिए यहाँ पर यदि आप बोल रहा है कि यदि 0 रखे हैं तो नीचे वाला, और 0 नहीं रखे हैं मतलब 0 से कम या 0 से अधिक रखे हैं तो फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला से निकालिए। तो हम लोग जो माइनस h रखेंगे 0 से कम हो गया तो ऊपर वाला से निकालेंगे। यहाँ -h, तो इस दोनों जगह में -h रखा जाएगा, मतलब 1 माइनस cos 4x की जगह -h और नीचे 8 -h का स्क्वायर। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस
और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही रहता है, इसमें माइनस बाहर नहीं होता है, ये आप 11 में पढ़े होंगे। और 8 और जो माइनस h का स्क्वायर होता है वो हो जाएगा प्लस h स्क्वायर, है ना। आपको यहाँ हम लिख देते हैं कि चूंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, मतलब उसका माइनस ऐसे ही हट जाता है। अब एंगल जो हो 1 माइनस cos 4h का एक फॉर्मूला होगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h, मतलब जितना रहेगा एंगल उसका आधा। यहीं पर 2h रहता तो केवल h देते, यदि यहाँ h रहता तो h/2 देते। मान लीजिए लोग दो फ्रेंड है, 4 को समोसा रहेगा तो 2-2 को बंटवारा होगा, यदि 2 को रहेगा तो 1-1 और 1-1 को रहेगा तो हाफ हाफ। तो उसी तरह यहाँ एंगल जितना रहेगा उसका आधा लेना, समझ में आया ना। तो ये होता है हाफ एंगल फॉर्मूला में, और नीचे है 8h स्क्वायर। तो आपको हम बता दें कि ये और ये जो है 2 बार में कट जाएगा, सॉरी 4 बार में कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2h इंटू साइन 2h, और बाय में जो 4h स्क्वायर है तो इसको यहाँ 2h और यहाँ 2h, तो ये दोनों मिल जाएगा तो इसका वैल्यू होगा 1 और उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1, याद है ना आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1 होता है। तो बस ये x और ये x मिलना चाहिए, हालांकि यहाँ भी मिलना चाहिए। तो जब इसको 2h लिखेंगे तो उधर भी 2 से गुना करेंगे तो 2 0 0 ही हो जाएगा। कितना हो गया उसका वैल्यू 1। तो ये तो पता चल गया कि k का मान भी 1 रहेगा तभी कंटिन्यूस होगा, लेकिन फिर भी हम लोग अगला चेक कर ही लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f h होगा। और f h का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x की जगह h और नीचे 8h स्क्वायर, समझे ना। अब इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h और y में 8h स्क्वायर। तो आप जान रहे हैं कि ये तो यहाँ तक पहुंच गया है, और ये वाला स्टेप आप खुद लिख लीजिएगा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 2-4 स्टेप आप कर लीजिएगा, जितना स्टेप है तो कितना आएगा 1 आएगा। तो लास्ट में क्या लैंग्वेज लिखेंगे, इसका लास्ट में हम लोग क्या लैंग्वेज लिखेंगे वो देखिए, हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। लास्ट का जो लैंग्वेज होगा वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। लास्ट में आपको ये लिखना है कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। प्रश्न अनुसार fx क्या है 0 पर कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर मिलना चाहिए। और तीनों बराबर मिलना चाहिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 राइट हैंड लिमिट 1 और f0 के, तो इसीलिए k का मान 1 मिलने से ये कंटिन्यूअस होगा। k का मान 1 मिलने से यह कंटिन्यूअस होगा, ये आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस होने के लिए k का मान बताइए, तो कंटिन्यूअस होने के लिए k का मान 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 रखता तो आंसर मिल जाता। समझ में आया, कोई दिक्कत चले राइट नाउ।